साबरमती भी आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसको सूट करती थी, इमरजेंसी भी सूट करती है। एक फिल्म के साथ हर स्टेट में उसे रिलीज किया जा रहा है, शोज कराए जा रहे हैं, सारे नेता मंच साझा कर रहे हैं। कंगना डिस्पाइट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेली नजर आ रही है। हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन काइंड ऑफ लोन वॉरियर। मैंने विक्रांत मासी का पॉडकास्ट किया अभी, उस पॉडकास्ट से मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि आपको बड़ा सपोर्ट किया है सरकार ने, सिस्टम ने। ही सेड नहीं, सपोर्ट नहीं किया, बस सेंसर बोर्ड ने कट्स नहीं लगाए। तो मैंने कहा उसी को सपोर्ट करना कहते हैं कि पिक्चर रिलीज हो जाए, कट्स ना लगे। डू यू फील बैड? देखिए, ये सवाल मैं बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। मैं इस पॉडकास्ट को करने का रीज़न सिर्फ ये सवाल था। साबरमती भी एक ऐसी फिल्म थी जो कंट्रोवर्शियल थी। इमरजेंसी में भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। साबरमती भी आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसको सूट करती थी, इमरजेंसी भी सूट करती है। एक पार्टी के साथ पूरी कैबिनेट खड़ी है, एक फिल्म के साथ हर स्टेट में उसे रिलैक्स दिया जा रहा है, रिलीज़ किया जा रहा है, शोज़ कराए जा रहे हैं, सारे नेता मंच साझा कर रहे हैं। कंगना डिस्पाइट बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अकेली नज़र आ रही है। आई थिंक मुझे कहीं बुरा तब लगता अगर मुझे वाकई में कहीं से सपोर्ट मिलती क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी रही है, हमेशा आई हैव ऑलवेज बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस काइंड ऑफ काइंड ऑफ लोन वॉरियर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो हमेशा से मैंने कभी कोई किसी तरह का फेवरेटिज्म या किसी तरह का ये अपनी लाइफ में देखा नहीं है। आई हैव जब मैं संघर्ष भी कर रही थी तो आई यूज़ टू सी सो मैनी गर्ल्स वर काइंड ऑफ डेटिंग पीपल, दे वर उनके करके आगे आ रहे थे, या परिवार से उनको इतना सपोर्ट मिलता था, या वो नेचुरली उस जगह से थी कि वो डायरेक्टली उधर तो मेरे लिए ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही रही हुई है। मैं हमेशा जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे लिए एक संघर्ष हमेशा तैयार रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम आई was disillusioned by a few things कि when you are with a party you feel that you're with the ideology and you're making a film and that suits your maybe party or maybe even if it's a neutral film you do expect that it will have मतलब अब अपनों से तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप साथ मत दें, but कम से कम मुसीबत पैदा मत करें, विरोध मत कर दे, या परेशानी मत बढ़ाए। आई थिंक इट्स अ वेरी ऑथेंटिक फिल्म एंड जैसे कि हमें सर्टिफिकेशन पहले मिल चुकी थी। लेकिन फिर हैविंग सेड दैट आई थिंक आई ऑल्सो बिकेम अ वेरी ईजी टारगेट फॉर ऑपोजिशन मेरी फिल्म का इस्तेमाल करके कि भाई ये जो फिल्म है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मिसेस गांधी की जो असैसिनेशन है वो दिखाई गई है, उसको कंगना गोधरा से बड़ा क्या था? गोधरा इतना बड़ा टॉपिक था जिसके लिए स्टैंड करना होता है, वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े मसले देखिए हमने इस देश में। सियासत में इतनी मासूमियत नहीं होती है। आई थिंक प्रिसाइसली वाई बिकॉज आई बिकेम अ सॉफ्ट टारगेट. They try to portray me with the party and then the party having the same stand as me on whether it is farmers, on it is Khalistan and all of that. And that's why Nadda ji released that statement saying that we do not align with her. And उन्होंने अगर आप हिंदी बोलोगे थोड़ा दर्शक ज़्यादा समझ जाएंगे। हाँ, मैंने कहा तभी नड्डा जी ने वो स्टेटमेंट भी दी थी कि हमारे जो कंगना कह रही है हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। हाँ, वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। और आई थिंक पहली बार उन्होंने इस तरह की इन इतने सालों में पहली वो बार एम्बैरेसिंग था आपके लिए? नहीं, एम्बैरेसिंग नहीं था वो मेरे लिए। मैं इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑब्वियसली मैं कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं, एम्बैरेसिंग इसलिए कह रहा हूँ, कंगना जब बीजेपी में एक्टिव नहीं थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थी, तब भी वो स्टेटमेंट, कंगना यही थी। कंगना हमेशा से ऐसी थी, स्टाइल उनका यही था, यू मे लाइक हर यू मे डिसलाइक हर, बट तब लोग साथ खड़े थे। अब अपने हो गए, अब टैग लग गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब शायद आपने उम्मीद करना शुरू किया होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं था। मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में इस तरह का फेवरेटिज्म कभी भी डिस्प्ले किया जाता है जो आपने गोधरा की फिल्म बताई। अब आई डोंट नो, इट कुड बी वन एक्सेप्शन, लेकिन पार्टी हैज़ ऑलवेज, दिस पार्टी इज़ नोन टू बी जिसे कहते हैं ना कि फेवरेटिज्म तो बिल्कुल भी। चलो मैं इसको थोड़ा घुमा के पूछता हूँ। मुझसे किसी ने कहा कि नए दौर की बीजेपी जो है, इसे पड़ोस वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो जो बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बीजेपी उनको ज़्यादा सम्मान देती है।
उनको ज़्यादा पसंद करने लगी है, अपनों को ध्यान कम दिया जा रहा है। अभी एक वीडियो आया दिलजीत का, अगर आपने देखा हो, दिलजीत ने कुछ दिन पहले ही कहा किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और इशारों इशारों में सब समझ रहे थे कि बातें कहाँ कही जा रही हैं, किस संदर्भ में कही जा रही हैं। पंजाब की कंट्रोवर्सी उनकी चल रही थी। ही वॉज द मेन पर्सन इवन इन द फोर फ्रंट ऑफ जो भी हाईजैक हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट, हाँ। उसमें उनको डिफेंड करने के लिए, उन लोगों को डिफेंड करने के लिए जो भी वहाँ पे उत्पात मचा रहे थे, उनको डिफेंड करने के लिए ही वॉज इन द फोर फ्रंट। अब उत्पात आप कह रहे हो, ये वर्ड मैं कोट नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं वीडियो देखता हूँ कि मोदी जी बैठे और ऐसे टेबल पे तक धनाधन चल रहा था, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और आए, आशीर्वाद दिया गया, पीएम ने खुद ट्वीट किया, फिर लोगों ने कंगना का वो वीडियो लगाया कि मैं पीएम से मिलना चाहती थी, मुझे नहीं पता, टिकट उन्होंने नहीं दिया मुझे। वो आपका एक इंटरव्यू बहुत वायरल होता है, और जब मैंने इस बार भी आपके इंटरव्यू की बात की, सबने मुझसे ही कहा कि कंगना को टाइम मिल गया, पीएम ने टाइम दिया नहीं दिया, एंड नहीं दिया तो फिर इजंट दैट एम्बैरेसिंग फॉर यू? नहीं, एम्बैरेसिंग की तो क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि इसमें एम्बैरस होने की कोई बात है कि पीएम जी मुझे नहीं मिल रहे हो दिलजीत, बिकॉज वो उनकी जिसे कहते हैं एक जनता है, वो उनके लिए बराबर हैं, सब उनके लिए बराबर है। आई एम श्योर